देश की बंटवारा की मांग होती है। मोहम्मद अली जिन्ना मांग करता है कि मुस्लिम कंट्री चाहिए और हमें अलग देश चाहिए। उस समय वामपंथी कॉमरेड जी अधिकारी थेसिस देता है कि ऐसा होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए, और उसके वैसे लोगों के द्वारा, वैसे विचारों के द्वारा इस देश को बांट दिया जाता है। कांग्रेस और वामपंथी दोनों मिलकर के इस देश को विखंडित किए हैं। और कुछ समय पहले जेएनयू के अंदर में जो आवाज आती है, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उस विद्यालय से आवाज आती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की जो नारा लगाते हैं, एक कहीं न कहीं ये साबित करता है कि 1947 में जो घटना हुई और आने वाले समय में ऐसा घटना घटित हो, इसके लिए पूरी तरह से संकल्पित है। इनकी मानसिकता बतलाती है, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर में हुआ, जो केरला के अंदर में हुआ, जो आसाम में होने जा रहा था, वही पूरे भारत में करना चाहते थे। क्योंकि 1947 में इन्होंने फतह पा लिया था, क्योंकि इनका जो सोच था कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना, भारत माता को पूरी तरह से विखंडित कर देना, ये इनका साजिश था, इनका चाल है। आज भी वो चाल चला जा रहा है, जो कि हमारा देश पूरी तरह से ये साजिशों के घेरे में रहा। मगर 2014 के बाद देश के अंदर में राष्ट्रवादी सरकार आई और हम लोगों को बताने लगी कि हमारे देश के साथ क्या क्या होगा। हमारे देश के साथ जितना साजिश किया गया है और किसी देश के साथ इतना साजिश नहीं हुआ होगा। हमारे देश के साथ, हमारे आम भोली भाली जनता के साथ जो साजिश की गई, इनका पाप आज वो दिख रहा है कि पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो कोई जेल में है, कोई जेल जाने वाले हैं। आज यह 14 तारीख जो है, ये पूरा देश को हमें बताने की जरूरत है कि हमारे देश के साथ इन लोगों ने क्या क्या साजिशें रची। जो सुनने के बाद, उसे पढ़ने के बाद और जानने के बाद खून खौल उठता है कि हमारे देश के जितने भी शहीद थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा देश विखंडित हो जाएगा, हमारा देश का बंटवारा कर दिया जाएगा। और उसका दक्ष, जो बंटवारा हम किए, उसका दक्ष आज भी हमारा भारत देश झेल रहा है। आज हमारे लिए पाकिस्तान समस्या है। हम इसी के लिए हम देश की बंटवारा किए थे। अगर उस समय वो मुस्लिम कंट्री की मांग कर रहा था कि मुस्लिम कंट्री हमें चाहिए, हम मुस्लिम कंट्री चाहते हैं, तो आपने कहा कि सेकुलर कंट्री बनेगा, जो कि सबके रहने का अधिकार होगा, सभी लोग रहेंगे, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग रहेंगे। आपकी इतनी दूरदर्शिता कमजोर थी। कहीं न कहीं सभी लोग घेरे में आते हैं। जिन्होंने इस देश का पहला नेतृत्व करने के लिए अपना कमान संभाला था, वो कहीं न कहीं ये साबित होता है कि वो दूरदर्शी नहीं रहा होगा। क्योंकि ये कहीं न कहीं एक और बात नजर आती है कि जब हमारा देश का बंटवारा का बात आई और उस समय उसको बताया गया जिसको मालूम नहीं था, भारत कभी आया नहीं था, भारत की भाषा, भारत की व्यवस्था, भारत की धार्मिक व्यवस्था, स्थान उसे मालूम नहीं था। यहाँ की संस्कृति क्या है कुछ मालूम नहीं था।
उसे बताया जाता है कि 7 दिन के अंदर में देश की बंटवारा कर दो, देश को 2 टुकड़े में विभक्त करना है। और उसको 3 सप्ताह का समय मिला और वो आता है और देश की आनन फानन में बंटवारा होती है। ये क्या जरूरत पड़ गई थी कि इतनी जल्दी के आनन फानन में बंटवारा कर दें? कहीं ना कहीं ये साजिश नजर आती है, जो कि ये साजिश 10 लाख लोगों के खून की होली खेल करके इनकी साजिश पूरी हुई। और वो साजिश वहीं तक नहीं रुकी, ये साजिश जो थी ये आज तक ये चली आ रही है। आज जितने भी बिलबिला रहे हैं हमारे देश के अंदर में, जहां जहां भी हमारे देश को विखंडित करने वाली शक्तियां हैं, उसका ये समर्थन करते हैं। आज हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है कि हमारे देश के राजनीतिक दल ऐसा सोचते हैं। और हमारे देश के नेतृत्व में कोई आया और आकर हम सब भारतीयों को जगाने का काम किया, हमें बताने का काम किया कि हम आजादी का जो हम पर्व मना रहे हैं, उस दिन हमारे सैकड़ों भाई बेघर हो गए थे, सैकड़ों माताओं की गोद सूनी हो गई थी, सैकड़ों बहनों को साथ बलात्कार किया गया था। और जब 12 बजे का समय मिलता है तो आनन फानन में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो बनने वाले थे जवाहरलाल नेहरू जी, आनन फानन में 10 बजे ही इन्होंने कह दिया कि नहीं, बंटवारा किया जाए, घोषणा किया जाए। आज यह देश पूछती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल का जब लागू करने की बात आती है, उस समय यही जो थे देश के बंटवारे वाले गैंग, वामपंथी और कांग्रेसी, इसका विरोध किए थे। अरे उनकी क्या गलती रही होगी जो देश के बंटवारा के समय उनको क्या मालूम था कि बांट दोगे देश को, और उन्हें भगाया गया, निर्वासित जीवन जी रहे थे हमारे देश के अंदर में, और उन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इन्हें इनका अधिकार है, इन्हें नागरिकता देना जरूरी है, इनको नागरिक होना है, और उसका इन लोग विरोध करते हैं। तो इन लोगों का जो हमारे देश पे साजिश रहा है, अब जागने की जरूरत है। अब आम जनमानस को समझने की जरूरत है, अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि इनका जो चाल है यह दर्शाता है कि आने वाले समय में ये ऐसा ही सोच रहे हैं जैसे जेएनयू के अंदर से जो आवाजें आती हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की जो नारा लगते हैं, वो साबित करता है कि इन लोगों का साजिश था। इनको चाल था कि आने वाले समय को भारत को 100 भागों में विभक्त कर दो। अब ये भारत समझ चुका है, भारत माता के सपूत समझ चुके हैं, भारत की जनता समझ चुकी है। हम सब भारतवासी के, भारत माता के संतान हैं, हम सब भारतीय हैं। हमारे साथ जिन लोगों ने साजिशें की है, उसका जवाब मिलने वाला है, और वो जनता दे रही है। आज विभाजन विभीषिका पर जब हम उसका बेहतर ढंग से समझे, अवलोकन किए, किताबों में पढ़े, तो हमारा दिल दहल गया। जब मैंने सोचा कि जो घटना घटित हुई ये प्राकृतिक आपदा नहीं था, ये सोची समझी गई साजिशें थी।
सोची समझी गई चाल थी और उस चाल को आजादी के बाद से लगातार चला जा रहा था कि पाकिस्तान का तो बंटवारा हमने कर दिया, अब आने वाले समय में कश्मीर है, असम है, बंगाल है, और इनकी जो मानसिकता है वो आज भी दर्शाती है। मैं तो और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि और मैं समाज के बीच में जाऊंगा और इस विषय को रखूंगा। आज वामपंथी जो हैं वो कहते हैं कि हम गरीबों का हितैषी हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, मगर इन लोगों ने सिर्फ हमारे देश को भ्रमित करने का काम किया, हमारे समाज को तोड़ने का काम किया, हमारे समाज में प्रतिशोध की भावना पैदा करने का काम किया। ये समाज उनकी जो चाल है वो समझ चुकी है। अब गरीबों के बीच में वो जाते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ा हितैषी है। अरे ये क्या जरूरत पड़ गई थी आपके विचार को? आपने क्या सोचा था कि देश की बंटवारा करके आप उस मासूम की हत्या हुई, जिनको ये मालूम नहीं था कि यह देश कल रात को कल बट जाने वाले हैं, हम दूसरे देश बन जाने वाले हैं, यहाँ पे जिस देश में हम हैं वहां हमें कांटा मारा जाएगा। तो मित्रों, मैं इतना कहकर मैं चाहता हूं ये चीज को, विभाजन विभीषिका का जो विषय है इसको हमें समझने की जरूरत है। हमारे साथ क्या क्या चाल चले गए, क्योंकि आने वाले भविष्य में ऐसी चाल चली जाएगी। आज हमारे मजबूत हाथों में नेतृत्व मिला और हमें ये सब चीज जानने का मौका मिला, तो आज हम समझ रहे हैं और हमें समझने की जरूरत है। ये विषय आम जनमानस तक पहुंचना चाहिए इसे, क्योंकि आज इंगित करता है कि जहां जहां ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, बहुत सारी घटनाएं हो रही है, वो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई मामला जरूर है। उन्हें एक ही मानसा है कि हमें फिर से एक और कंट्री चाहिए, फिर से एक और कंट्री चाहिए। तो अब ये भारत मां विखंडित नहीं होने वाली है। हमारे अटल जी का पंक्ति था, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। वह दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगिट से गोरो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। गिलगिट से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज कमर कसे बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे, जो खोया उसका ध्यान करे।